पानी तो हमारे पैरों में झुंझुनी चढ़ जाती थी, नीचे से लेके कमर तक नो। अच्छा। फिर हमको बैठना पड़ता था, फिर खड़े होके फिर चलते थे देखने 200-300 मीटर बस। अच्छा। ये कमी थी, डॉक्टर साहब को दिखाया तो मैंने एक रीढ़ की हड्डी पे बोले मांस का टुकड़ा जम गया, अच्छा। उससे आपको ऑपरेशन कराना पड़ेगा। अच्छा। तो उस ऑपरेशन की वजह से इस समय हमारे कोच माना भगवान अनिल राय सर, अच्छा। उनसे मुलाकात होती है। अच्छा। उन्होंने बताया कि सर आपका वजन कम हो जाएगा तो ये इश्यू अपने आप खत्म हो जाएंगे। अच्छा। तो सर हमारा कमर का दर्द और उसी समय हमारे गले में पट्टा गिर गया था, सर्वाइकल का दर्द होने लगा था। तो हमने दोनों दर्दों से अपना निजात पाया और आज कम से कम 2 किलोमीटर 3 किलोमीटर की समथिंग अपनी रनिंग भी कर लेते हैं सर। अच्छा, आप रनिंग भी कर लेते हैं? वेरी गुड, वेरी गुड, सुपर। बहुत बहुत बधाई सर आपको इतने शानदार परिवर्तन के ऊपर। इसके अलावा भी कुछ और फायदा मिला आपको सर? हाँ सर, 23-24 किलो वेट कम किया। फिर सर आपने वेट कम की बात करी, ये तो नहीं मैंने अब मना बहुत किया था। वेट नहीं कम बहुत सर बहुत सारे लोग करते हैं, हम दूसरी बात करेंगे आपसे। इसके अलावा कुछ मिला क्या आपको? हाँ सर, क्यों नहीं मिला सर। एक अच्छी कम्युनिटी मिली, एक अच्छा परिवार मिला है। आज हम सब लोगों के माध्यम से अपने सीख रहे हैं और दूसरों को भी फिट कर रहे हैं। वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत बढ़िया सर। आपको एक अच्छी कम्युनिटी मिली, एक अच्छा परिवार मिला, और आप आज अपनी अच्छी हेल्थी एक्टिव लाइफ स्टाइल को जी पा रहे हैं। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू। थैंक यू सर। थैंक यू। अब आप म्यूट कीजिए अपनी तरफ से। थैंक यू। देखिए, आप लोगों ने देखा, हम मना करते हैं कि वेट लॉस की बात नहीं करना, फिर भी सुनने को मिलता है, तो ये गिफ्ट है। चलिए हम बात करते हैं और कौन है ऐसे जो वेट लॉस की बात नहीं करेंगे, हम उनसे भी बात करते हैं ना। वेरी गुड, वेरी गुड। कुछ लोग तो ऐसे भी इंटरेस कर रहे हैं इससे कि भाई मेरे को हाँ ले लो। बिल्कुल बिल्कुल, तो इनको लेंगे ना साहब। हम बात करते हैं आर.एस. सोनी जी से। यस सर, यस सर, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग। बताएं सर, सर आपको इस कम्युनिटी में आने से क्या क्या फायदे मिले और पहले क्या चैलेंज था आपके साथ में? सर सर जैसा कि आपने निर्देश दिया है कि वेट लॉस की बात नहीं करना, मैं वेट लॉस की बिल्कुल बात नहीं करूंगा। बिल्कुल बताइए सर। सर मेरे पास ऐसा कोई चैलेंज नहीं था जो मेरी बॉडी में चैलेंज ना रहा हो, नंबर एक। नंबर दूसरा, मेरी गैस्ट्रिक प्रॉब्लम इतनी ज्यादा थी कि मैं महीने में 25 दिन एसी ला खा के सोता था। सर तीसरी मेरी प्रॉब्लम थी कि मैं 100 मीटर भी अगर मुझे चलना होता था तो चलने में मुझे बड़ी दिक्कत होती थी। 100 मीटर चलने के लिए मुझे सोचना पड़ता था। इसको थोड़ा सा समझाओ, मतलब आप क्या खा के सोते थे? कौन सी गोली थी या कोई ऐसा चूर्ण है, क्या खा? थोड़ा समझ क्लियर करो। तो सर मैं महीने में 25 दिन सर एसी लाख जो टेबलेट आती है एसी लाख खा के मैं सोता, तब मुझे नींद आ पाती थी। अच्छा, गैस की प्रॉब्लम इतनी रहती थी आपकी? इतनी ज्यादा गैस की प्रॉब्लम थी सर कि मैं परेशान हो चुका था, मैं अपने जीवन से निराश हो चुका था। मैं स्किन की बात करूं तो स्किन में मेरे यहाँ माथे में डार्क सर्किल आ गया था, काले धब्बे आ गए थे, आंखों के नीचे डार्क सर्किल आ गया था। मतलब मेरा चेहरा इतना भयानक होने लगा था कि मुझे अपने आप से, अपने चेहरे को देखकर जब मैं शीशे के सामने खड़ा होता तो अपने आप से मुझे बड़ा अजीब लगता था। अच्छा, तो कांच के सामने नहीं जाते थे सर आप? मैं सर अब चूंकि बाल संवारने के लिए जाना पड़ता था, लेकिन उस जब मैं जाता था तो अपने चेहरे को देखकर अच्छा, अपने आप में बड़ी खिन्नता होती थी कि कैसा मेरा चेहरा था, अब कैसा हो गया। सर कुछ लोग तो क्या करते हैं, कांच के सामने जाते हैं ना तो ऐसे ऐसे करते रहते, थोड़ी देर देखते रहते, तो आपको कम टाइम लगता होगा फिर, है ना? जल्दी से निकल जाते हैं सर बिल्कुल कम टाइम नहीं सर लगता है नहीं, लगता था। लगता था जी। और बताइए सर। मुझे वो तारीख याद है, 14 नवंबर 2021 की तारीख याद है। मेरे मेंटोर बीएल पटवा सर से मेरी मुलाकात हुई थी। क्या बात है, वो जिंदगी बदलने वाला दिन था आपका। वो मेरी लाइफ का एक टर्निंग पॉइंट था सर। वेरी गुड, वेरी गुड सर। आपकी खुशियां हम देख रहे हैं, आपके चेहरे पर जो खुशियां देख रहे हैं हम, ये रुक नहीं पा रही है। वो खुशियां बताने के लिए कि अब कैसा हुआ है, अब क्या चेंज किया आपने, ये बताइए सर। तो सर ये मुझे मैं बीएल पटवा सर से मुझे 3 चीजें सीखने को मिली कि आप विश्वास कर लो। उन्होंने एक ही शब्द कहा था कि आप विश्वास कर लो। क्योंकि मुझे विश्वास नहीं होता था। मुझे मेरे जो कोच ने 1 महीना पहले से मेरे मतलब मुझे तैयार करते रहे, मैं तैयार नहीं हो रहा था। जबलपुर में मैं संकोच के कारण गया था कि अगर नहीं जाऊंगा तो मेरे कोच मुझसे नाराज हो जाएंगे। जब वहां जाके और सर से मेरी मुलाकात हुई, वहां उन्होंने केवल मेरी बात हुई थी, उन्होंने केवल मुझे एक बात कहा था कि आप विश्वास कर लो। अब मैं उनकी बातों पर विश्वास कर लिया और वो मेरे जीवन का एक टर्निंग पॉइंट था सर। मैं समझता हूँ कि वो जीवन का मेरे जीने का एक माध्यम मिला।
और अच्छा, सर वहां आज से कैसा, सर आज की लाइफ को कैसा एंजॉय कर रहे हैं? कांच के सामने कितने टाइम खड़े रहते हैं अभी आप? सर अब तो कांच के सामने मैं जाकर खूब मुस्कुराता हूँ अपने आप में। मैंने सर मैं अपनी पीठ ठोकता हूँ, मतलब ऐसे करता हूँ। कांच के सामने जाकर मैं खूब मुस्कुराता हूँ। इतना मेरे अंदर अमेजिंग परिवर्तन है। मेरे पूरे डार्क सर्किल खत्म हो गए। ये जो मेरा गला था, गला में 3 धब्बे आ गए थे, ये सर खत्म हो गए। मेरी स्किन में इतना अमेजिंग परिवर्तन आया कि मेरे जो यहाँ डार्क सर्किल था या काले धब्बे थे, टोटल सब खत्म हो गए। ये सिर्फ बजाय हुई है 3 चीजों का, न्यूट्रिशन, कोच एंड कम्युनिटी। वेरी गुड, वेरी मेरे गुड, कोच बहुत ही बढ़िया सर। मेरे कोच ने डेली मुझसे कॉल करते थे, पूछते थे कि आज आपने क्या खाया, कितनी समय खाया। और मैं आभारी हूं अपने कोच का कि मैं कोच का जितना भी धन्यवाद दूं वो मेरे लिए बहुत कम है। उनके लिए तो खैर कुछ है ही नहीं, लेकिन उनके लिए बहुत कम है सर। अब मेरे लिए एक बदल लाने का श्रेय मेरे कोच और मेरे मेंटोर मिस्टर बीएल पटवा जी का है, जिसका मैं अपने कोच का शुक्रिया, आपका आप जो अपने है- कोच का शुक्रिया करें सर, जरूरी, ये सबसे इम्पोर्टेंट है। जो भी आपको लेके आए वो सबसे महत्वपूर्ण है सर। तो सर मेरे कोच मिस्टर बीडी सोनी साहब ने मेरी जिंदगी में सर इतना परिवर्तन लाया कि मैं कभी सोचा भी नहीं था कि मैं भी कभी दोबारा इस तरह ठीक होऊंगा। मैं तो अपनी जिंदगी सर, मैं अपनी जिंदगी से हार चुका था। मेरा बेटा, एक छोटा सा बेटा है 14-15 साल का, उससे मैं ये कहने लगा था कि अब चूंकि एक बेटा एक बेटी है, तो मैं ये कहने लगा था कि बेटा मैं रहूं ना रहूं, मैंने एक प्लॉट लिया था और ये कहा था कि ये प्लॉट बेटी के नाम है। अगर मैं रहूंगा तो अगर तुम अपने से प्लॉट अगर शादी उसकी करोगे तो ठीक है, और नहीं करोगे उस प्लॉट को बेच लेना और उसकी शादी कर देना। मेरी मतलब यहाँ तक स्थिति हो गई थी सर क्योंकि गैस की सर अभी आपका प्रोफेशन क्या है सर? आप किसी जॉब में हैं सर? किसी जी जॉब सर। में आप किसी जॉब में या बिजनेस में? जी सर, मैं पेशे से टीचर हूँ सर। अच्छा, आप अध्यापक हैं। जी Very सर। good. सर आज आपके इस पेशे को यानी कि आपकी जॉब को लेकर आप कैसा फील करते हैं पहले की अपेक्षा और आज की अपेक्षा? आप जब स्कूल जाते हैं या आपके टीचर के ग्रुप के साथ में, आपके स्टाफ के साथ रहते हैं, वहाँ कैसा फील करते हैं आप? अब सर अब आप लोग थोड़ा सा हंसेंगे। जो महिलाएं टीचर है सब तो सर बोलती हैं कि सोनी साहब आपके अंदर क्या हुआ, मतलब कि आप कितने अच्छे लगने लगे। अच्छा, महिलाएं टीचर बोलती है? महिलाएं टीचर बोलती हैं, जेंट्स तो बोलते हैं। जेंट्स तो 1-2 दिन बोले सर क्या बात है, आपको शुगर हो गया क्या? तो हमने कहा नहीं, शुगर नहीं हुआ। ऐसा सोनी जी, भाभी जी भी है क्या स्कूल पे साथ में? बगल में बैठी है सर। अच्छा चलो, फिर तो कोई बात नहीं, बोलिएगा सर। चलिए बढ़िया, जी ये सर। पहले हम बात कर रहे हैं कम से कम, और अच्छी बात है कि सर को कमेंट मिल रहा है या फिर इनके महिला टीचर्स जो हैं वो भी इनको बता रहे हैं। देखिए, ये मैटर ये नहीं कि कौन इनको क्या कह रहा है, इंपॉर्टेंट ये है कि इन्होंने बदलाव क्या किया है, इन्होंने चेंज क्या किया है। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। और ये सब क्योंकि सर इसको हम दोनों लोग मिल कर रहे हैं। मतलब मैडम का भी काफी फैट लॉस हुआ है। आपने कहा था कि अपने फैट लॉस की बात नहीं करना, तो मैं अपने फैट लॉस की बात नहीं कर रहा हूँ, मैडम के फैट लॉस की बात कर रहा हूँ। आपके फैट लॉस की बात नहीं करेंगे, आप मैडम के फैट लॉस की बात करेंगे, ऐसा? मैं अपने फैट लॉस की बात नहीं करूंगा सर, बिल्कुल नहीं करूंगा अपने फैट लॉस की बात। अच्छा, मैं केवल इतना बताऊंगा कि मैंने दीदी आ चुके हैं सामने, तो दीदी लीजिए ना। परिवर्तन किया है अपने अंदर। दीदी आ चुके हैं तो स्क्रीन के सामने लीजिए। दीदी नमस्ते। दीदी नमस्ते। नमस्ते भैया। नमस्ते नमस्ते। मैं आप नमस्ते, मैं ये कहना चाहूंगी, आप सोनी जी को कैसा इनके अंदर क्या बदलाव देख पा रहे हैं, आप कैसा महसूस कर रहे हैं? आपका नहीं बताना है, आप मैं क्या बताएं? रियल में बताऊं सर, पहले तो मैं इतना ज्यादा मैं इसके हेल्थ के प्रति नहीं थी सजग, है ना। ये एक्सरसाइज वगैरह आता था तो मैं एक्सरसाइज नहीं करती थी, बट मैं जब देखी कि मेरे हस्बैंड मेरे ही सामने इतने सुंदर दिखते जा रहे हैं और मैं बिल्कुल बेकार। अच्छा, आपको ये लगा कि कहीं आप पीछे नहीं रह जाए ना? क्या हाँ बात जी जी। और सर एक रिजल्ट तो और इतना अच्छा अमेजिंग रिजल्ट मिला कि मैं कोरोना पेशेंट हो गई थी और यहाँ तक कि मैं अपने घर से बाहर तक नहीं निकल पाती थी। लेकिन अब अगर कोई मेरे से बोलेगा कि आप कहाँ तक जा सकते हैं, तो मैं 2 घंटा कंटिन्यू एक्सरसाइज भी कर सकती हूँ और इसके अलावा भी मैं सर टहल सकती हूँ। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, शानदार शानदार, अमेजिंग, बहुत ही जबरदस्त आपने अपना एक्सपीरियंस शेयर किया, वंडरफुल। और आपके इस एक्सपीरियंस को, आपके इस रिजल्ट्स को देखकर हमारी इस कम्युनिटी में आए हुए नए मेहमान, नए गेस्ट सुन पाए, समझ पाए कि यहाँ वाकई में वेट लॉस के अलावा भी कितने शानदार परिवर्तन मिल रहे हैं। सो अमेजिंग, वंडरफुल। एक बार सब लोग मिलकर क्लिपिंग करेंगे इतने शानदार रिजल्ट के लिए, सब लोग मिलकर क्लिपिंग करेंगे। यस। और एक बार आपको क्या करना है, एक बार क्या करना है? यस, एक मिनट। यस,
अनिल राय सर, आपकी तरफ से शायद अनम्यूट हो गए, म्यूट कीजिएगा प्लीज। एक बार आप सभी को बोलना है, वाह क्या बात है, इतने शानदार रिजल्ट के लिए, वाह क्या बात है। क्या बात है। थैंक यू सो मच, वंडरफुल, बहुत ही जबरदस्त तरीके से आज हमने